हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 5 में हमने यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक को कवर किया था, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम नए यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका है यूनिट नंबर 2। ठीक है, ये आपका क्या है, सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें आपको पढ़ना है सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, हार्ड स्किल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। इसके अलावा कैसे विभिन्न कल्चर्स में हम सॉफ्ट स्किल को अप्लाई करेंगे उसके बारे में आपको पढ़ना है। काफी सिंपल सा चैप्टर है, काफी इजी सा आपका कल की यूनिट है और सरल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। वीडियो को आप कम से कम अपने दोस्तों के पास, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो जब भी आप देखें वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपके मॉडल पेपर, प्री बोर्ड के जो इस बार के आपके पेपर एग्जाम में सेम हूबहू उसी प्रकार से आएंगे और उस 3 सेट से, हर एक सब्जेक्ट के 3 सेट है, उन 3 सेट से बाहर आपको क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। और लेक्चर्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी कम्युनिकेशन स्किल का वहां पे आपका चल रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको जल्दी बताए जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आपको मालूम है कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, लगभग उम्मीद यही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम वगैरह होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में। अभी डिफिनेशन की ओर आपको नहीं जाना है, बस आप पहले समझ लीजिए। तो सॉफ्ट स्किल का सीधा मतलब होता है कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या गुण है। जैसे आपका रवैया कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप किस तरीके से किसी से बात करते हैं, बड़ों के साथ आपका रवैया कैसा है, बड़ों के साथ आप बात कैसे करते हैं। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप बोलने में किस प्रकार से है, अच्छे से बातचीत कर पाते हैं या फिर नहीं। यानी कहने का सीधा मतलब है आपके अंदर, जैसे समाज में, आप जिस समाज में रहते हैं वहां का रवैया आप सीखते होंगे। जैसे कैसे बड़ों का आदर करना है, ठीक है, क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल, किस प्रकार से बोलना है हमें। जैसे कई सारे, अगर गांव देहात के बच्चों की बात करें तो उनके बोलने का तरीका अलग होता है, शहर के बच्चों की बात करें तो उनके बोलने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा आप ईमानदार हैं या फिर नहीं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है। ये क्या होता है, जिस भी माहौल में, जिस भी एरिया में रहते हैं उसी प्रकार से आप बन जाते हैं, उसी प्रकार से आप ढल जाते हैं, वहीं पे वो सारी चीजें सीख लेते हैं आप। तो यही आपका सॉफ्ट स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल का सीधा मतलब होता है कि आपकी पर्सनल एबिलिटीज क्या क्या है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। इसके लिए आपको कहीं एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम हार्ड स्किल की बात करें तो हार्ड स्किल क्या होता है, एक प्रकार का आपका कोर्स होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आप शादी के लिए क्या करने गए, लड़की देखने गए, ठीक है। आप उठे यहाँ से शादी के लिए लड़की देखने गए। अब लड़की में सबसे पहले देखिए, खूबसूरती तो अलग की चीज है बहुत, हालांकि खूबसूरती पे नहीं जाना चाहिए आपको, उनकी सूरत पे नहीं जाना चाहिए, उनकी सीरत को देखना चाहिए, दिल को देखना चाहिए। तो चलिए, वो तो खूबसूरती अलग की चीज है। इसके अलावा आप क्या क्या देखेंगे लड़की में, लड़की को देखेंगे तो लड़की का रवैया कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके बातचीत करने का तरीका कैसा है, बड़ों का आदर करती है या फिर नहीं, ठीक है। इन सारी चीजों को देखेंगे। आपका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, रवैया कैसा है, बातचीत करने का तरीका कैसा है, बड़ों के साथ, बड़ों का वो सम्मान करती है या फिर नहीं, जब जाएंगे तो यही सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा जब, ये तो आपकी सॉफ्ट स्किल हुई, इन सारी चीजों के बारे में आप देखेंगे, लड़की ईमानदार है या फिर नहीं, बहुत सारी चीजों की आप जांच परख करेंगे। इसके बाद से आप अगले पॉइंट पे जाएंगे, हार्ड स्किल पे जाएंगे कि हाँ, आप पूछेंगे कि लड़की का क्वालिफिकेशन क्या है, लड़की ने क्या किया है। तो लड़की बताएगी कि हमने पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, ये किया है, वो किया है। तो ये सारी आपके क्या होती है, हार्ड स्किल्स होती है। यानी कि जब आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं जो, जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, जहां पे आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद से आपको सर्टिफिकेट मिलता है या फिर डिग्री मिलता है, तो वो आपका हार्ड स्किल होता है। और सॉफ्ट स्किल मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आपके अंदर पर्सनल एबिलिटीज है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, जैसे किसी समस्या में आप फंस जाते हैं तो उससे कैसे आप उबर पाते हैं, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि आप ईमानदार है, काफी ज्यादा ईमानदार है, ये भी आपका सॉफ्ट स्किल में आता है। तो सॉफ्ट स्किल मतलब आपके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटी है, आपका नेचर, बिहेवियर वगैरह कैसा है, ये सारी चीजें आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। और हार्ड स्किल मतलब आप जब किसी चीज के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, या फिर कोई चीज पढ़ने के लिए, या फिर जॉब वगैरह पाने के लिए किसी कोर्स में एडमिट होते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वो आपका हार्ड स्किल कहलाता है। यहीं पे आपके सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल के डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए डिफिनेशन की सहायता से सारी चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो नॉन एज, इसको पावर स्किल के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे दे दिया, बताइए कॉमन स्किल को डिफाइन कीजिए। अब आपको पता ही नहीं है कि कॉमन स्किल, सॉफ्ट स्किल्स को ही कॉमन स्किल कहते हैं, तब तो आप फंस जाएंगे। तो सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो नोन एज पावर स्किल्स, कॉमन स्किल्स, एजेंशियल स्किल्स और कोर स्किल्स और पीपल स्किल्स, ठीक है। ये पांचों इसके नाम है।
क्या है, पावर स्किल्स, कॉमन स्किल्स, एसेंशियल स्किल्स, कोर स्किल और पीपल की स्किल्स। नाम से पता चल रहा है कि हाँ पीपल स्किल यानी कि कॉमन स्किल सबसे, या फिर पावर स्किल यानी कि सबके नाम से पता चल रहा है कि हाँ आपके अंदर किस प्रकार की स्किल है, आपका बिहेवियर कैसा है, रवैया वगैरह कैसा है, आचरण कैसा है, संस्कार आपके कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से आप बोलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। इन्हीं सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को इन पांचों नामों से जाना जाता है, पावर स्किल्स, कॉमन स्किल्स, एसेंशियल स्किल्स, कोर स्किल्स और पीपल स्किल्स। अब नीचे देखिए, सॉफ्ट स्किल्स आर ए सेट ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स दैट हेल्प पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स इन ए सोशल और वर्कप्लेस सेटिंग। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेटिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वर्किंग विथ अदर, ठीक है। यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कलिए कि अगर आपको कलिए कि अच्छा व्यवहार कैसे या फिर रिश्ता बनाए रखना है, तो जाहिर सी बात है कि आप बात करते हैं, उनको प्यार से बात करते हैं, उनसे भी वो अगला भी आपसे प्यार से बात करता है। कम्युनिकेट करने में या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कभी कभी समस्या में आप फंस जाते हैं, तो अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, हर चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और किसी के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं, कलिए कि साथ में काम वगैरह करते हैं, तो ये सॉफ्ट स्किल्स रहता है, आपका जुड़ाव वगैरह लगाव वगैरह भी अच्छा रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो वही कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी आपका एग्जाम्पल है सॉफ्ट स्किल का। लीडरशिप, कहिए कि आपको नेतृत्व करने का आपके अंदर गुण वगैरह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर में 50 या फिर 10 लेबर आ गए, तो आप उनको कैसे कहिए कि मैनेज करते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, अच्छे से उनको आप कहिए कि डील कर पाते हैं या फिर नहीं, तो ये भी आपका लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ जो भी आपको काम दिया जा रहा है कि हाँ हम ये कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट कहिए कि आपके पास, कहिए कि टाइम मैनेजमेंट का आपके पास गुण होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स है आपके सॉफ्ट स्किल्स के। हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉफ्ट स्किल्स को पावर स्किल, कॉमन स्किल्स, आवश्यक स्किल्स और कोर स्किल्स या फिर पीपल स्किल के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत विशेषताओं और व्यवहारों का एक समूह है जो लोगों को सामाजिक या कार्यस्थल पर दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करता है। वे रिश्ते बनाने, संवाद करने, समस्याओं को सुलझाने और दूसरों के साथ काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऊपर समझा दी। अथवा में देखिए एक और डिफिनेशन दिया गया है, आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो एक लिख सकते हैं। सिंपल सिंपल कहिए कि सरल सरल और आसान आसान डिफिनेशन है कि सॉफ्ट स्किल्स रिफर टू पर्सनल एबिलिटीज, दे आर वैल्यूएबल इन द वर्क प्लेस फॉर इंश्योरिंग टीम हार्मोनी विथ इथिक एंड हाई एक्सपेक्टेशन। यानी कि सॉफ्ट स्किल का तात्पर्य व्यक्तिगत क्षमता से है, कार्यस्थल पर टीम में सामंजस्य, कार्य नैतिकता और उच्च उम्मीदों को सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स मूल्यवान है। जाहिर सी बात है, कहीं भी आप काम करने, आप सॉफ्ट स्किल्स में, जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, आपका कहीं का व्यवहार अच्छा है, आप कहीं भी आप काम करने जाएंगे, कहीं भी आप काम करेंगे, तो वहां पे आपका जो भी टीम होगा उससे भी जुड़ा होगा, लगा होगा, कि वो भी कहेंगे कि हाँ काफी अच्छे नेचर का आदमी। जैसे कई सारे लोग होते हैं थोड़े कठोर टाइप के होते हैं, यानी कि कहिए कि काम भी करते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं मैं कम करूंगा, अगला थोड़ा दूसरा करे, दूसरा थोड़ा ज्यादा करे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा ज्यादा ही करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ईमानदार हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, तो सबसे आपका जुड़ाव भी अच्छा रहेगा। इसमें ये होता है कि अगर आपका नेचर अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, अगर आप ईमानदार हैं, तो थोड़ा बहुत काम तो आपको हो सकता है कठिनाई पड़े, लेकिन बाद में जाकर के, एक तरीके से कहते हैं ना कि जीत सच्चाई की होती है, बाद में जाकर के कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्ट स्किल्स का, उद्देश्य क्या है, तो सॉफ्ट स्किल्स हेल्प यू डेवलप एंड इंप्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड सोशल एबिलिटीज। सम ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल आपके पारस्परिक कौशल और सामाजिक क्षमताओं को विकसित करने और सुधारने में आपकी मदद करती है। सॉफ्ट स्किल्स के कुछ उद्देश्य हैं, बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन काफी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स के चलते इसका उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल है, आप कई जगह बात करें, जैसे कॉलेज में वगैरह में आप देखते होंगे आपका वाइवा वगैरह लिया जाता है, तो वाइवा में नॉर्मली पूछी जाती है कि आपका वही सारी चीजें कि बच्चा बोल पाता है या फिर नहीं, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह कैसी है। जैसे कॉलेज वगैरह में कोई फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो कई सारे बच्चे स्टेज पर जाकर के बोलते हैं, तो उनके अंदर कहिए कि एक तरीके से जुनून होता है कि हाँ वो जानते हैं कि हम जाकर के स्टेज पे बोल लेंगे। लेकिन उसमें से 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो सुनने के लिए होते हैं, और उनको कहा जाए स्टेज पे जाकर के तो लगता है कि उनका पैर कांपने लगता है, इस तरीके की चीजें होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्ट स्किल्स का, कि हाँ उनके बच्चों के अंदर या फिर जो भी पर्सन है उनके अंदर बेटर कम्युनिकेशन स्किल आ जाए, कम्युनिकेशन जो है उनका बेटर हो जाए, क्रिएटिविटी उनके अंदर क्रिएटिविटी का गुण आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाए, डिसीजन मेकिंग का करिए गुण आ जाए, लीडरशिप का गुण आ जाए, नेगोशिएशन बातचीत करने वगैरह का गुण आ जाए, और रेस्पेक्ट करने का, रेस्पेक्ट वाला जैसे होता है ना कि आप दूसरों को इज्जत देंगे तो दूसरे भी आपको इज्जत देंगे, इसके अलावा आपको ईमानदार बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है सॉफ्ट स्किल्स के। अगर सॉफ्ट स्किल है तो बेटर कम्युनिकेशन आपके अंदर आ ही जाएगा, खुद ऐसे ही आ जाएगा, क्रिएटिविटी का गुण आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग का गुण आ जाएगा, लीडरशिप का गुण आ जाएगा, नेगोशिएशन रेस्पेक्ट करने का गुण आ जाएगा,
अब इसका एक एक करके हम डिफिनेशन देखते हैं। बेटर कम्युनिकेशन मतलब बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ अदर, यानी कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में आप सक्षम होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में सक्षम होना। लीडरशिप, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विथ द टीम मेंबर्स, मेक डिसीजंस एंड मेंटेन द ऑर्गेनाइज्ड टीम, यानी कि टीम के सदस्यों के साथ संवाद करने, निर्णय लेने और एक संगठित टीम बनाए रखने में सक्षम होना। रेस्पेक्ट, बीइंग रेस्पेक्टफुल एंड हॉनेस्ट, यानी कि सम्मानजनक और ईमानदार होना। बीइंग क्रिएटिविटी, यानी कि बीइंग वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव माइंड इन बिजनेस, यानी कि व्यवसाय में सबसे रचनात्मक दिमागों में से एक होना। डिसीजन मेकिंग, बेस्ट डिसीजन मेकिंग इन क्रिटिकल सिचुएशन, महत्वपूर्ण परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय लेने में सक्षम होना। जैसे कई लोग कभी कभी जॉब करते समय या फिर कहीं भी एकदम फंस जाते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता है कि अब पता नहीं हम क्या करें। तो इन परिस्थिति में भी आपको करिए कि ठंडे दिमाग से सारी चीजों को और अच्छे से निर्णय लेना, क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपको अच्छे से निर्णय लेना, बेस्ट डिसीजन लेना ऑब्जेक्टिव है आपके सॉफ्ट स्किल का। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका हार्ड स्किल, ठीक है। तो अब हार्ड स्किल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हार्ड स्किल क्या होता है वही मैंने आपको बता दिया कि हार्ड स्किल इज आल्सो नोन एज टेक्निकल स्किल। इसके लिए आपको कोई कोर्स वगैरह करना होता है। इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए तो आपको पॉलिटेक्निक करना होगा या फिर बीटेक करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ड स्किल के बारे में और इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।